नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोरोना का पलटवार। कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 है। कोरोना के इस नए संस्करण ने चीन में हाहाकार मचा दिया है। अस्पतालों में मरीजों की कतारें हैं, शमशान में लाशों की कतारें हैं। चीन के हालात से भारत चिंतित है। ये नया वायरस वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी की दीवार को भी भेद सकता है। इसलिए कोरोना वायरस के इस नए संस्करण से सभी भयभीत हैं। राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। 2021 की दर्द भरी यादें सभी के जहन में हैं। वायरस के इस नए संस्करण की तासीर भी अलग है। चीन में बहुत से लोगों को पेट दर्द की शिकायत हो रही है, लूज मोशंस, डायरिया जैसी समस्याएं हैं। लेकिन जिन लोगों के फेफड़े पर इस वायरस ने आक्रमण किया है ना, उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। भारत वायरस से लड़ाई में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत आगे है। भारत में 95% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बाद भी सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। आज कोरोना के इस नए खतरे का जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। देश और प्रदेश में एक बार फिर कोरोना फैलने लगा है। इसका कारण है चीन में सक्रिय कोरोना का एक नया वेरिएंट। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है। कोरोना वायरस लगातार अपनी प्रकृति में बदलाव कर रहा है। म्यूटेशन के कारण इसके कई खतरनाक सब वेरिएंट पैदा हो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन में सक्रिय सब वेरिएंट BF.7 वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी के चक्रव्यूह को भी भेद सकता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित सभी प्रदेशों की सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बैठक कर रहे हैं। देश में सब वेरिएंट BF.7 के अभी तक 4 मामले मिले हैं। ये भी सितंबर माह में मिले थे। इसके बाद से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन चीन में जिस तरह शमशान से लेकर अस्पताल तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उसे देखते हुए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि भले ही ये वेरिएंट भारत में इतना सक्रिय नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से इसके भारत पहुंचने का खतरा बना हुआ है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने हर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सैंपल का जीनोम टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7 सक्रिय मामले हैं, इसलिए सरकार नए संक्रमण से पहले सतर्कता बरतना चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विदेश से आने वाले यात्रियों को 1 हफ्ते तक क्वारंटाइन रखने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी CMO और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने को कहा है। यूपी में भी कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश की 2% आबादी पर अभी भी कोरोना वायरस के नए संक्रमण का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में सतर्कता जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है बूस्टर डोज लगवाना। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अब प्रिकॉशन डोज की जरूरत है। उसकी तरफ देश के तमाम जो 60+ यानी बुजुर्ग हैं या फिर जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, उनको बढ़ना चाहिए। कोविड वैक्सीन को लेकर हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि 95% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हैं और इसीलिए इसका प्रभाव इतना ज़्यादा अभी तक नहीं है। लेकिन बाकी देशों में ये काफ़ी परेशान कर रहा है। बाकी देशों में इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को डायरिया जैसे समस्याएँ हो रही हैं, पेट दर्द जैसी समस्याएँ हो रही हैं और जिनको लीवर में आकर यह संक्रमण हो रहा है, उनका बचना
मुश्किल हो जा रहा है। तो बेहद ही खतरनाक ये भी संक्रमण है, चूंकि अब तक के देश में काफी कम है, महज 4 मरीज ही इसके सामने आए हैं, उन पे भी काबू कर लिया गया है, यानी उन्हें भी इलाज मिल गया है। और उसके अलावा अब ये नंबर्स और ना बढ़े, अब ये पेशेंट और ना बढ़े, इसलिए सतर्कता की बेहद जरूरत है। बहरहाल इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि विदेशों से आने वाले, खासतौर पर चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए, या फिर क्वारंटीन की बात भी कही जा रही है। चलिए विवेक के पास हम चल रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई मरीज सामने नहीं आया है। देश में जरूर ये नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन जितना खतरा हमने पहले देखा था उतना खतरनाक तो नहीं बताया जा रहा। पर यह भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड है उन पर भी ये अपना आक्रमण कर सकता है। ये कितना खतरनाक है, पहला सवाल। और देश में इससे निपटने के लिए क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का तैयार होना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर तादाद में मरीज आते हैं तो क्या स्टाफ उतना है, इसको लेकर भी सवाल कई उठ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर है और कोरोना ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ने, जो सबसे चिंता का विषय है कि ये वो वेरिएंट है जिसने चीन में हाहाकार मचा के रखा है। और कल जब देर रात प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक हुई, उसके बाद फौरन ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी CMHO को ये कहा गया है जो भी पॉजिटिव मरीज आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इसके लिए भोपाल और ग्वालियर को सेंटर बनाया गया है। 3-3 संभाग के जो मरीज हैं वो एम्स और ग्वालियर में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। और कल जब बैठक हुई उसके फौरन बाद ही इस आदेश को जारी कर दिया गया। CMHO और सभी कलेक्टरों को ये कहा गया है कि जो भी मरीज सामने आएंगे उनको फौरन ही क्वारंटाइन किया जाए, उनके जो स्वैब सैंपल है उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उसमें ये साफ तौर पे कल की एक जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें ये बताया गया कि 100 से अधिक मरीजों को तो टेस्ट किया गया, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि पॉजिटिविटी दर 0 के बराबर है। और ये मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात है। लेकिन जो केंद्र की तरफ से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मास्क का प्रयोग अब शुरू कर दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और जैसा कि कल ये देखा गया कि लोकसभा में जो तमाम बीजेपी के नेता थे, सांसद थे, खुद प्रधानमंत्री मास्क लगाते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री ने कल जब बैठक की और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये कहा गया है कि उन्हें भी इस प्रोटोकॉल का पालन करना है। और जहां तक बात है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाए, ये जल्द ही फैसला लिया जाएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री ने कोई बैठक नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ही गुजरात और उड़ीसा में जिस तरीके से 4 मरीज आए, अगर और भी कहीं पे मरीज सामने आते हैं तो जल्द ही मध्य प्रदेश में हाई लेवल बैठक बुलाई जाएगी। कोरोना को नियंत्रित रखने के लिए सरकार कई ऐसे कदम उठा सकती है। और कई जिलों के कलेक्टरों ने तो ये भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, मास्क अनिवार्य है। इसके अलावा जो सोशल गैदरिंग है उसको भी कम से कम रखा जाए। बहरहाल ये कलेक्टर स्तर का फैसला है, गृह विभाग ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन जो कल हेल्थ आयोग की तरफ से जो 2 बातें कही गई कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए जाए, इसके अलावा जो सैंपलिंग की व्यवस्था है उसको फिर से शुरू की जाए। लिहाजा सरकार इन दोनों ही मसलों पे काम कर रही है। जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन हो सके इसके लिए CMHO को निर्देश दिए जा चुके हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी में जो वैक्सीनेशन बूस्टर डोज है उसमें काफी कमी आई है और सरकार बार बार ये कह रही है कि बूस्टर डोज जो फ्रंटलाइन लोग हैं या बुजुर्ग हैं उन्हें लगाया जाए। इसमें सबसे बड़ी कोताही बरती गई है। पहले और दूसरे डोज के लिए तो सरकार ने महाअभियान चला के ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराया, लेकिन बूस्टर डोज को लगाने से लोग कतरा रहे हैं। और जो CMHO का तर्क है वो ये है कि लोग खुद से सामने नहीं आ रहे हैं। अब उनको ट्रेस करने के साथ साथ उनको बूस्टर डोज लगाने की जो कवायद है वो पैरामेडिकल स्टाफ करेगा। लेकिन एक मुश्किल ये है कि मध्य प्रदेश में करीब 35,000 से अधिक संविदा स्वास्थ्यकर्मी है वो हड़ताल पर है, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जमीनी स्तर पे बूस्टर डोज 100% लग जाए, 100% इसका टारगेट पूरा किया जा सके, ये एक सरकार के पास भी एक बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल विवेक, ऐसे में देखना होगा कि ये जो चुनौतियां अब सामने आ रही हैं उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो आने वाले आयोजन होंगे उन पर भी कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई जा सकती है। ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में भी अब जो बड़े आयोजन होने हैं, खासतौर पर क्रिसमस पार्टीज होती हैं, न्यू ईयर पार्टीज होती हैं, इन पर भी हम किसी तरह का प्रतिबंध देखेंगे। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं है कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन ये कब तक लगाया जा सकता है ये सरकार निर्णय लेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0 है, यानी कि कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है और जो 100 सैंपल टेस्ट किए गए उनमें से सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ऐसे में क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर में क्या
पालन कराया जा सकता है, किस तरीके से निर्देश गाइडलाइन जारी की जा सकती है होटल और जो पार्टी के संचालक है उनके लिए कि गैदरिंग कम से कम हो, लोग अगर आते हैं तो उन्हें मास्क लगा के आना होगा। इसके अलावा जो अन्य प्रोटोकॉल है कोविड से जुड़े हुए उनको पालन कराने के निर्देश आवश्यक रूप से दिए जा सकते हैं। लेकिन बड़े आयोजन न सिर्फ पार्टी बल्कि अन्य जो सामाजिक कार्यक्रम है उन पे भी अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बड़े स्तर पे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, अगर ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है ये हावी नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी। बिल्कुल, और हम उम्मीद यही करते हैं हमारे दर्शकों से भी, आम जनता से भी, कि अभी से ही हम इस चीज़ का पालन करेंगे तो आने वाले आयोजन के साथ साथ हमारा जो जीवन पटरी पर आया कोरोना के बाद से हम दोबारा उससे हटेंगे नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरोना वापस अपने पैर लेकर आ रहा है और इससे बचने के लिए तमाम जगहों पर प्रतिबंध और सख्ती की भी बात की जा रही है। कल जब बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों के साथ ले रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग भी मास्क में नजर आए। इससे संदेश जाता है कि दोबारा से हमें मास्क की जरूरत है। मध्य प्रदेश में फिलहाल इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है क्योंकि फिलहाल कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन बाकी देश के कुछ राज्य ऐसे जहां पर अब तक 4 पेशेंट निकलकर सामने आए हैं, इसमें उड़ीसा भी है। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ नहीं भी है पेशेंट, उसके बाद भी बचने की ज़रूरत है। देखिए, आयोजनों की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि जब ये जो स्पेशल पार्टीज होती है इसमें आर्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बाहर से बुलाते हैं, विदेशों से भी कई बार आते हैं, तो इन पर क्या निर्णय होगा उत्तराखंड की हम बात कर लेंगे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, हमें बताएंगे कि क्योंकि उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर हम देश के देखते हैं नए साल के आगमन को लेकर जश्न होते हैं और भी कई चीज़ें होती है, लेकिन अब ये नया वेरिएंट जो सामने आ रहा है इससे बचने के लिए राज्य सरकारों की कितनी तैयारियां हैं, किस हद तक स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर रखी हैं, और अभी हॉस्पिटल्स में क्योंकि इन दिनों वायरल फीवर से पीड़ित पेशेंट्स भी आ रहे हैं तो उन्हें किस तरह से सख्ती के लिए कहा जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रिकॉशन डोज की बात कही जा रही है उसके लिए भी क्या लोग पहुंच रहे हैं। सुन, देखिए पारुल, ये कहा जा सकता है कि केंद्र से लेके राज्य सरकार तक सतर्क और अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बातचीत करी है, बैठक करी है और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से विभागीय अधिकारी इसमें अलर्ट हो जाएं और प्रिकॉशनरी तौर पर जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। और खास तौर पर जो बूस्टर डोज है उसके लिए अभियान चलाया जाए, इस पर फोकस रहेगा। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर मास्क जरूर पहना जाए। केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से अनुपालन किया जाए और इसके अलावा जितने भी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हैं वो सतर्क रहें और खास तौर पर बूस्टर डोज के लिए यदि आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जाए और मुख्य सचिव जो हैं वो आने वाले समय में समय पर इसकी एक निश्चित समय अवधि के अंतराल के बाद समीक्षा करते रहे। तो जो विभाग के अधिकारी हैं खासतौर पर सेक्रेटरी ने जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने एसओपी जारी कर दी है। तो जून में केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी उसको रिपीट करके एसओपी जारी कर दी है, सतर्क रहने की हिदायत दी है और जो स्वास्थ्य विभाग में यदि किसी भी तरह के उपकरणों की आवश्यकता है तो उनको सुनिश्चित कर लिया जाए। ये कहा जा सकता है कि जो महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क नजर आ रहा है। जन जागरूकता अभियान पर भी फोकस किया जा रहा है और जो सामान्य बीमारियों के रोगी अस्पताल में जा रहे हैं उन रोगियों का कोरोना टेस्ट भी करा लिया जाए। देखिए, उत्तराखंड में अगर हम लेटेस्ट स्वास्थ्य विभाग की कोरोना रिपोर्ट की बात करें तो 2-4 केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये क्या है कि इन केसेस की सीक्वेंसिंग की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4 जो लैब हैं, चाहे वो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की हो, श्रीनगर या देहरादून मेडिकल कॉलेज की जो लैब है राज्य सरकार की, उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए और जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो सतर्क मोड पर, अलर्ट मोड पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में देखिए 25 दिसंबर को तमाम तरीके के आयोजन होते हैं, न्यू ईयर पर तमाम पार्टीज होती हैं और पारुल आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से फेमस है, तो टूरिस्ट प्रदेश कहलाता है। तो ऐसे में बाहरी क्षेत्रों से जो लोग आएंगे क्या उन पर प्रतिबंध लगेगा एहतियातन तौर पर।
दूसरा, जो भीड़ भाड़ वाले जो कार्यक्रम है, जो आयोजन होने हैं, क्या जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, क्या उन पर प्रतिबंध लगेगा? और जो पार्टीज होती हैं, क्या नए साल के जश्न के अवसर पर होने वाली पार्टीज पर प्रतिबंध लगेगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी रणनीति स्वास्थ्य महकमा, राज्य सरकार लगातार बना रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि एहतियातन तौर पर कौन कौन सी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए राज्य सरकार और ज्यादा गंभीर और ये कह सकते हैं कि गंभीर नजर आएगी और पुलिस प्रशासन की इसमें हेल्प ली जाएगी। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू। सोनू ने भी बताया कि देखिए उत्तराखंड पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है और ना केवल देश से, बाहर देशों से भी लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। और ऐसे में चूंकि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, डरने की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमने कोरोना के हर अलग फेसेस को देखा है और उसमें हम संभले हैं, अब गलती करने की गुंजाइश है नहीं। अमरेंद्र उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेंगे उत्तर प्रदेश में सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हमने देखी है, जहां सबसे ज्यादा लाशें हमने देखी है, और उसके बाद अब जहां हम देख रहे हैं कि तैयारियों की बात कही जा रही है, वहीं प्रतिबंधित चीजों की भी बात कही जा रही है। तो आने वाले आयोजन पर क्या बैन रहेगा, क्या प्रतिबंध रहेगा, क्या किसी तरह की सख्तियों का पालन होगा, नियमों का पालन होगा, और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या स्क्रीनिंग जिसको लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आने जाने वाले लोग कहीं से भी आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग करना, उनके टेम्परेचर को चेक करना और उसके बाद बूस्टर डोज। अमरिंदर जी पारुल जी, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा सही है। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या 23 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। तो ऐसे में जब कोई बीमारी आती है, जब कोई महामारी आती है, तो निश्चित रूप से बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और यही वो कारण है कि सबसे ज्यादा दर्द भी यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा मुश्किलें भी यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती हैं, और यहाँ की सरकार को सबसे ज्यादा कवायद करनी पड़ती है संभालने में स्वास्थ्य व्यवस्था, जब कोई महामारी आती है, जब कोई संकट आता है। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, बावजूद इसके यहाँ पर हिम्मत कोई नहीं आ रहा है, न यहाँ की सरकार हिम्मत हारी है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ही स्वास्थ्य मंत्री बनाया हुआ है। हम विश्वास करेंगे कि ब्रजेश पाठक आने वाले टाइम के लिए अच्छा इंतजाम करेंगे। कोरोना महामारी अगर आती भी है अपने उसी रूप में जैसे पहले आई थी, या उससे कम या ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश इस बार मुझे विश्वास है कि उसको संभालने की कोशिश पूरी तरह करेगा, पूरी कवायद करेगा कि कम से कम लोग हताहत हो, कम से कम लोगों को ये बीमारी इफेक्ट कर पाए। और अभी से यहाँ निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहन के जाना है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, पुलिस को मास्क पहनने की ताकीद दे दी गई है, मास्क पहनने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो कार्यक्रम अब होंगे वो भी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत होंगे। खुद मुख्यमंत्री इसके लिए एक बैठक कर चुके हैं और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, और सभी तैयारियों का जायजा वो लगातार ले रहे हैं। और पारुल जी, हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर कोरोना महामारी आती भी एक नए वेरिएंट में सामने, तो उत्तर प्रदेश इस बार लड़कर उससे जीतेगा और कम से कम लोगों को उसका नुकसान पहुंचेगा। पारुल जी, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, आप सख्ती की बात इसलिए भी कही जा रही थी अमरिंदर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, क्योंकि सख्ती की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े बड़े आयोजन देश में होने हैं। खासतौर पर नए साल का आगाज होगा, हर राज्य में हर जगह पर जश्न का माहौल होगा, भीड़ इकट्ठा होगी, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस तरह से उस भीड़ को ये समझाइश दी जा सके कि कोरोना फिलहाल गया नहीं है, हम भले ही वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ख्याल रखने की जरूरत है। भुवनेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, नमस्कार करता हूं। डॉक्टर गर्ग, BF7 को लेकर हम बात करें, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जिसको लेकर हम देख रहे हैं चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं काफ़ी परेशान करने वाली हैं, खौफनाक है, और ऐसे में देश को किस तरह से संभलना चाहिए, आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या सलाह होगी? नहीं, देखिए, हम लगातार जैसे बात कर रहे हैं पिछले 3 साल से, 2020 की शुरुआत से, ये एक वायरल संक्रमण है, और वायरल संक्रमण अपना प्रकोप दिखाकर अपने आप ही उसका कंट्रोल बनता है। उसके लिए किसी तरह की ना तो कोई दवाई काम आती है, और एंटीबायोटिक जो खास तौर से वायरल फीवर में, किसी भी वायरल संक्रमण में कभी भी काम नहीं आती हैं। यहाँ आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि सब लोग भीड़ से बचाव के अपने कोविड SOP को, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसको वापस से लागू कर लें। भीड़ में ना जाएं, भीड़ का कोई भी काम ना करें, हाथ मुंह अच्छे से धोते रहें, मास्क जरूर पहने अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी संपर्क में आ रहे हैं तो, और जो हाथ मिलाने की परंपरा है उसको बंद करके हाथ जोड़ने की परंपरा पे आ जाएं।
तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बचाव वापस संभव है। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं फार्मा माफिया की, मेडिकल माफिया की, कि जो है लगातार इन आपदाओं में, महामारियों में अपने स्वार्थ देखता है और लगातार उससे संबंधित बात करता है, तो वो बातें फिर पिछले 3-4 दिन से चालू हो गई हैं। जगह जगह डरावने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, नया नया नाम दिया जा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति चाइना की दिखाई जा रही है। और यही सब आप याद कीजिए 2020 में जब पहली दूसरी लेयर आई थी, तब उसमें भी इसी तरह से आतंक मचाया गया था और डर के लोग अपने अपने जरा से बुखार में, जो कि सामान्य तौर पे वायरल फीवर हैं, जिनको हम सामान्य वायरल फ्लू की संज्ञा देते हैं, इसमें आपके लिए जरूरी है कि घर में रहिए, खुश रहिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। उसके लिए जितना जरूरी हो सके 2 से 3 घंटे धूप में व्यायाम जरूर करिए, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कोरोना के बाद से हम सब ने सीखा है, हम सब ने समझा है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी भी इस बात का ख्याल रखें कि कोरोना अभी भी है। चाइना से जो तस्वीरें आ रही हैं, हॉस्पिटल तो है ही वहाँ पे भरे हुए, लेकिन उसके अलावा स्कूल्स में बच्चों को ड्रिप लगाई जा रही है, पढ़ाई करते हुए उनको बॉटल्स लगाई जा रही हैं। आप समझिए उस दर्द को, उस तकलीफ को, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही कोरोना का दोबारा कोई वेरिएंट सामने आता है, सबसे पहले वहाँ पर ही वो दिखाई देता है, और जो तस्वीरें वहाँ से सामने आती हैं वो बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। ये 2021 दूसरी लहर, पहली लहर ने हमने देखा, और उससे ही हमने समझा, उससे ही हम संभले हैं, उससे ही हम समझे हैं। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कई सरकारी आयोजन होते ही हैं, कार्यक्रम होते ही हैं, और लोगों को भी आप नहीं रोक पाएंगे। जब नए साल का जश्न होगा, क्रिसमस पार्टी को लेकर सेलिब्रेशन चल रहा होगा, लेकिन उससे बेहतर है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, अस्पताल है, वहाँ पर सुविधाएं भरपूर हों, डॉक्टर्स भरपूर हों, स्टाफ प्रॉपर रहे और व्यवस्थाओं को लेकर ध्यान दिया जाए। उसके तर क्या प्रतिबंध है, क्या कल जो बैठक हुई है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम अधिकारियों के, सांसदों की, वहां से भी कोई सख्ती भरा संदेश निकला है और उसका कितना पालन हो रहा है? देखिए, सख्ती की बेहद जरूरत है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर अलर्ट पर है? नदीम, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी बीते 2 दिनों में 4 नए कोरोना के मरीज ने तमाम लोगों को सकते में डाल दिया है, क्योंकि नया वेरिएंट के आने के बाद से चीन से लेकर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेकर के छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें वापस नजर आने लगी है। और यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर के समीक्षा के साथ ही सख्त निर्देश दिए है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब जो है स्वास्थ्य अमला इसके लिए जो है सख्त होता हुआ नजर आया है, अलर्ट जारी किया है सभी जिलों के लिए, और जो है जो जांच होगी अब मरीजों की, उसमें उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है, उसको लिए जो है सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। जो नया मरीज है उसके जो पुराने बैकग्राउंड है उसकी तमाम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, ताकि हर तरह से एहतियात बरता जा सके, और खास करके भीड़ भरे जगहों से लोगों को बचने की हिदायत के साथ छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही स्वास्थ्य महकमों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तमाम तरह की जो डॉक्टरी सुविधा है उसके लिए वापस तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन में लगातार बढ़ा और उसके बाद देश में भी इस पर बात चिंता जाहिर की गई, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चिंता की लकीरें शासन और प्रशासन के माथे पे साफ देखने को मिल रही है। और पारू, यही वजह है कि एहतियात बहुत जरूरी है, ये रेगुलर कहा जा रहा है, और हम भी अनादि के जरिए लोगों से कहेंगे कि एहतियात जरूर, सतर्कता ही सावधानी की सबसे बड़ी वो है, और जिम्मेदारी अपनी अगर आवाम और जनता समझने लगेगी तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमने 2 पड़ाव को पार किया है, इसमें भी सफलता हासिल जो है वो करेंगे, और लोगों को बचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि हमने अलग अलग पड़ाव को पार किया है। बहुत शुक्रिया नदीम। और इन अलग अलग पड़ाव को पार करने के पीछे पहली और दूसरी लहर इसलिए खतरनाक थी क्योंकि तब तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने वैक्सीनेशन लिया, हमने दूसरा डोज लिया, उसके बाद हमारे देश में उतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं बनी, और अभी भी नहीं बनेगी अगर हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। और सावधानी ही समझदारी है। कोरोना के समय सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि आपको अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। और ख्याल रखना मतलब आप जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए, पहले तो जाइए ही नहीं, बहुत ज्यादा मजबूरी अगर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर कीजिए। और अभी से
दोबारा से अपने घर में जो रखे हुए मास्क जो आपने अंदर पेटी में दबा दिए थे उनको दोबारा से निकाल लीजिए, साफ कर लीजिए और उससे पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से ही हम तैयार रहेंगे तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर हमने लापरवाही की तो कोरोना को खुद घर लेकर आएंगे और उसके बाद क्या परिवार में स्थितियां बनती हैं, खासतौर पर अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनके साथ क्या कुछ परेशानियां होती हैं, ये सभी ने देखा है। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि सतर्कता ही सावधानी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि कई सारी चीज़ें हमने इस दौर में देखी हैं, लेकिन ये भी देखा है कि कई बार वायरल फीवर की तरह होकर ये कोरोना ख़त्म भी हो गया, निकल भी गया, क्योंकि हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी आ गई थी, हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी और उससे कोरोना से या ओमिक्रॉन या कोई भी और वेरिएंट था उससे हमने लड़ने के लिए अपने शरीर को, अपनी बॉडी को तैयार कर लिया था। और इसलिए हम पहले से ही तैयार रहें, ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और ख़ुद भी इस बात से संभले रहें कि अगर आप समझदारी दिखाएंगे, अपने परिवार को भी इस दौर में ये समझाएंगे कि कितना ज़रूरी है इस वक्त भी हमें संभलना। हमने इतनी जो लहरें गई हैं अभी तक उसमें समझा है कि कोरोना किसी का चेहरा देखकर, किसी का जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर या क्या पद आपका है उसको देखकर अटैक बिल्कुल नहीं करता। आपने लापरवाही की और कोरोना आपके पास आया। जबलपुर की बात कर लेंगे, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जबलपुर में भी हमने देखा था कि कोरोना के टाइम पर कितनी परेशानियां थीं लोगों को लेकर। जो पहला एमपी से पहला केस आया था तब जबलपुर से ही निकलकर सामने आया था और अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर भी हमने देखा है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठे थे और अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या है आने वाले समय में, प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि सख्ती की बात कही जा रही है तो क्या स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही जा रही है। हालांकि पेशेंट अभी तक एमपी में नहीं आए हैं तो इसको लेकर भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी से ही किस तरह की सख्ती तैयारी? जी बिल्कुल पारो, मैं आपको बता दूं कि अभी संजय मिश्रा जी से बात की, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हमें शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, कल दिशा निर्देश दिए उनका पालन उन्होंने शुरू कर दिया है। चाहे बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल में भी अब लगातार देखेंगे कितने पलंग किस अस्पताल में है। प्राइवेट अस्पतालों से भी संपर्क किया जा रहा है और अलर्ट मोड में जो है अब स्वास्थ्य विभाग आ चुका है, ताकि में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाई जा सके, आगे भविष्य में आने वाले जो भी दिक्कतें हैं या जो भी समस्याएं उनको दूर किया जा सके। और ऑक्सीजन की या फिर दवाइयों की जो व्यवस्था है वो समय रहते कर ली जाए, ऐसा कहना स्वास्थ्य अधिकारी का है। और जो दिक्कतें जो दूसरी लहर में देखने को मिली थी पारुल जी, नहीं, इस बार स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम चाहते कि ऐसी कोई दिक्कत जो है उसका सामना जनता को ना करना पड़े। एक बात और उन्होंने ये कही कि हमारे जो सेंटर पहले हमने खोले गए थे वैक्सीनेशन के लिए, उनको अभी बंद कर दिया गया था क्योंकि खाली पड़े हुए तो कोई आ नहीं रहा था प्रिकॉशन डोज के लिए। लेकिन अब चूंकि फोन आ रहे हैं तो उनका कहना है कि जब भीड़ आएगी, जब समझ में आएगा और जब हमें लगेगा कि लोग ज्यादा आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा हो गई, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में फिर से वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बढ़ा दिए जाए। जी बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो आने वाले समय में अगर स्थितियां ठीक रहीं तो सभी कुछ ओपन रहेगा, यानी जैसे जिंदगी अभी पटरी पर चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती, कोरोना बढ़ा, तो हमें उन तमाम चीज़ों से बेरुख होना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि फिर प्रतिबंध होता है तो तमाम चीज़ों पर होता है। दोबारा हम घर ना बैठें, दोबारा व्यापार बंद ना हो, दोबारा वो तस्वीर ना देखें जो दूसरी लहर में देखी थी। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अभी भी बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज की तरफ आप नहीं बढ़े हैं तो उसके बारे में भी सोचिए, जाँच कीजिए, अपने बारे में जाँच कीजिए, अपने परिवार को समझाइए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक रहेंगे। रखिए ख्याल। नमस्कार।